बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग 2025 में आने वाली जो नई मैथ्स की बुक है उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं या उसके जो लेक्चर्स हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने तमाम वीडियो के अंदर इस बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 जो है वो सारे के सारे अपलोड कर चुके हुए हैं और चैप्टर नंबर 9 की भी हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 9.2 जो है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हुए हैं। तो आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ यानी कि आज हम लोग इस चैनल के ऊपर क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मेरा बेटा 9.3 एक्सरसाइज को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते चले जाएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियस ऑफ टू स्फीयर आर द रेशियो ऑफ, यानी कि दो स्फीयर हैं जिनके रेडियस के दरमियान जो रेशियो है, यानी कि पहले स्फीयर के रेडियस को हम r1 कहते हैं, रेशियो दूसरे स्फीयर के रेडियस को हम r2 कहते हैं और दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हम लोगों ने क्या करना है, दोनों स्फीयर के वॉल्यूम्स के दरमियान जो रेशियो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो रेशियो जो वॉल्यूम की रेशियो का जो फार्मूला है वो याद रखिएगा V/V3। और आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके रेडियस दिए होंगे हम लोग दोनों रेडियस की रेशियो का क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, क्योंकि ये दोनों मीटर्स में होते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होता है। इसे हम लोग R1 और R3 की जो रेशियो है, R2 की जो रेशियो है, इसका क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो देखिए V1 आवर V3, R1 मेरे पास है 3, R2 मेरे पास है 4, दोनों का क्या आ गया, होल क्यूब। तो V1 आवर V3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 और 4 का क्यूब क्या आएगा, 64। इस तरीके से V1 आवर V2 की जो रेशियो है, V1 आवर V2 की जो रेशियो है वो क्या आएगी हमारे पास, 27/64। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, टू रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैं, हैव अ वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ, यानी कि इन दोनों के वॉल्यूम्स के दरमियान जो रेशियो है, यानी कि V1 ओवर V2 जो रेशियो है वो इक्वल है 8:27, यानी मतलब V1 जो है वो 8 है और V2 जो है वो 27 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, यानी कि साइड मतलब L1 रेशियो L2, दोनों टेट्राहाइड्रॉन्स की हम लोगों ने जो साइड्स के दरमियान रेशियो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। यहाँ पे V1 मेरे पास 8 है, V2 मेरे पास 27 है, L1 और L2 की रेशियो हम लोगों ने फाइंड करनी है। मैं 8 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, तो होल क्या बन गया इनका, क्यूब। L1 ओवर L2 का होल क्यूब। तो इनके क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का क्या लेते हैं हम लोग, क्यूब रूट। क्या लेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल, तो मेरे पास L1 ओवर L2 की जो रेशियो आई वो क्या आएगी, 2/3। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा बेटा जी 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, टू राइट कोन्स हैव द वॉल्यूम इन द रेशियो, वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो है वो दे दी उसने, क्या V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 64 रेशियो 1:5, यानी कि V1 जो है वो 64 है, V2 जो है वो 1:5 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हमने उन हाइट्स के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है और उसके साथ साथ देयर बेस एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने हाइट 1 रेशियो हाइट 2 जो है ये फाइंड करनी है, इसके साथ साथ एरिया 1 रेशियो एरिया 2 जो है वो हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सोल्यूशन में V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। V1 मेरे पास 64, H2 मेरे पास 1:5, H1 मेरे पास फाइंड करना है, रेशियो दोनों की फाइंड करनी है। 64 जो है वो 4 का होल क्यूब है, 1:5 5 का होल क्यूब है, तो दोनों का होल क्यूब आ गया। H1 ओवर H2 का होल क्यूब आ गया। होल क्यूब खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का क्या लेंगे, क्यूब रूट।
साथ क्यूब कैंसिल, तो h आवर H2 की जो रेशियो है वो क्या आएगी 4/5। अब हमने क्या करना है A1 रेशियो A2 फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ A1 आवर A2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का एरिया में क्या आता है, दोनों का स्क्वायर आता है। हमने ये ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। A1 इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। H1 जो है वो है हमारे पास 4, H2 है हमारे पास 5, तो A1 आवर A2 यानी कि 16 आवर 25। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। उसमें से क्या किया हुआ है, दो सिमिलर फिगर्स दिए हुए हैं और क्या कहता है कि इन दोनों सिमिलर फिगर्स में से जो अननोन वैल्यूज है वो वैल्यू है जो वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे उसने एक तो दिया है L1, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, एक दिया है उसने L2 16 सेंटीमीटर, V2 उसने दिया है हमें 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और जो V1 है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। सोल्यूशन फार्मूला वही लगाएंगे, V1 आवर V2 आवर L1 आवर L2 का होल क्यूब। V1 मैंने फाइंड करना है, V2 जो मेरे पास 1536 है, L1 मेरे पास कितना है 12 और ये मेरे पास कितना है 16, इसका क्या आ गया होल क्यूब। V1 आवर 1536 इज इक्वल 12 का होल क्यूब निकालेंगे, तो मेरा बेटा देखें 12 का होल क्यूब, 12 का क्यूब इज इक्वल टू 1728, क्या आएगा 1728, और नीचे 16 का होल क्यूब निकालेंगे, 16 का होल क्यूब ये आएगा मेरे पास 1496। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उधर चला जाएगा और ये यानी कि हमने V1 निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग उधर ले जाएंगे। तो देखें V1 इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 1496 मल्टीप्लाई 1536। तो देखें 1728 को मल्टीप्लाई करेंगे 1536 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1496 के साथ, तो मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल टू 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर देखोगे उसने दो सिलेंडर दिए हुए हैं, दो सिलेंडर में देखोगे पहले सिलेंडर की हाइट दी है उसने 2.5 सेंटीमीटर, दूसरे सिलेंडर की हाइट दी है उसने 8.75 सेंटीमीटर, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है उसने 170.5 सेंटीमीटर क्यूब, और पहले सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये सेम आज पहले पार्ट की तरह ही है। क्या करेंगे हम लोग V1 आवर V2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का होल क्यूब। V1 मेरे पास कितना है फाइंड करना है, V2 मेरे पास 171.5 है, H1 मेरे पास 2.5 है और ये 8.75 का होल क्यूब है। V1 फाइंड करना है 171.5 इज इक्वल टू 2.5 का होल क्यूब निकालूंगा, 2.5 का होल क्यूब निकालूंगा, ये आएगा 156.15.625 और नीचे फिर 8.75 का होल क्यूब निकालूंगा, यह आएगा मेरे पास 669.669.92। तो यहाँ देखिए V1 फाइंड करना था, तो ये 171.5 जो है वो मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो देखें V1 इज इक्वल टू क्या होगा 15.625 को मल्टीप्लाई करूंगा 171.5 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करूंगा 669.92 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर। अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें देखो दो से क्यूबिक शेप्स दी हुई हैं, दोनों क्यूबिक शेप में इसका भी एरिया दिया हुआ है, इसका भी एरिया दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है। तो मेरा बेटा देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एरिया वाली रेशो लगा के हम लोग क्या करते हैं दोनों की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। जब दोनों की लेंथ की रेशो फाइंड हो जाएगी तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें
हम लोग लेंथ की रेशियो फाइंड करने के लिए A1 ओवर A2 ओवर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 मेरे पास कितना है 392, A2 मेरे पास कितना है 162, L1 और L2 की रेशियो जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। इसका स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड्स का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो देखिए L1 ओवर L2 जो है 392 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आएगा 392 या आएगा 19.8 और नीचे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 162 का, तो ये आएगा 12.72। तो L1 मेरे पास 19.8 आ गया और L2 मेरे पास 12.72 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे फाइंड करना है हमने V1, तो रेशियो लगाऊंगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 जो है हमारे पास 729 है, L1 हमारे पास 19.8 डिवाइडेड बाय 12.72 का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए हमने V1 फाइंड करना है। सबसे पहले 19.8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्यूब निकालेंगे 19.8 का होल क्यूब, यह आएगा मेरे पास 7762.4 डिवाइडेड बाय 12.72 का होल क्यूब 2058.1 मल्टीप्लाई, इसको मैं उधर ले जाऊंगा 729। तो क्या करेंगे हम लोग 7762.4 मल्टीप्लाई बाय 729 और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 258.1 के साथ। तो आंसर आएगा हमारे पास 2 अगेन करता हूं 7762.4 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड करेंगे 258.1, यह आ गया मेरे पास 270। तो बेटा इसका आंसर आएगा हमारे पास 2749। V1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2749 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मेरे बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, इसमें दो बॉल दिए हमने उससे, एक बड़ा बॉल है एक छोटा बॉल है और एक बड़ा बॉल है। उसमें देखें छोटे बॉल का उसने वॉल्यूम दिया हुआ है V1 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका रेडियस हमने फाइंड करना है, R1 हमने फाइंड करना है। V2 जो है वो उसे दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 जो है वो दिया उसने 12 सेंटीमीटर लेंथ। तो फार्मूला वही लगा लूंगा क्या V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब। V1 कितना है मेरे पास 64 और V2 मेरे पास कितना है 216। R1 कितना है मेरे पास फाइंड करना है, R2 जो है वो मेरे पास कितना है 12, इसका होल क्यूब। अब क्या करेंगे ये क्या बनेगा 4 ओवर 6 का होल क्यूब, यानी कि 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू R1 ओवर 12 का होल क्यूब। क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट लिया इधर का भी और इधर का भी, क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा R1 ओवर 12 इज इक्वल टू 4 ओवर 6, R1 इज इक्वल टू 4 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 के साथ इसको कैंसिल किया तो R1 मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, उससे लेंथ की रेशियो दी हुई है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ रेशियो दी हुई है हमने L1 रेशियो L2 से दी है हमें 3 रेशियो 2। इसका मतलब है जो लार्जर हमारे पास लेंथ है सिमिलर कैनोनिकल की उनकी जो लेंथ की रेशियो है वो क्या है 3 रेशियो 2, और जो लार्जर लेंथ है वो 3 है और जो स्मॉलर लेंथ है वो कितनी है 2 है। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया A1 जो है वो दिया उसने 96 मीटर क्यूब लार्जर का। लार्जर की लेंथ 3 है, L1 है, तो लार्जर का एरिया भी क्या होगा A1 होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर A2 जो है वो मैंने फाइंड करना है। इसके साथ साथ द स्मॉलर जो है यानी कि V2 से दिया हुआ है, V2 से दिया हुआ है, स्मॉलर का दिया हुआ है, स्मॉलर V2 है, L2 है, तो स्मॉलर का V2 भी क्या होगा, स्मॉलर का वॉल्यूम भी क्या होगा V2 होगा, उसे मीटर क्यूब दिया हुआ है। और क्या कहते हैं V1 जो है वो फाइंड करो। दो पार्ट है इसके, पहले में हमने A2 निकालना है, दूसरे में हम लोगों ने V1 निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखें पहले A2 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा A1 आवर A2 इज इक्वल टू L1 आवर L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 96, A2 आप लोगों ने फाइंड करना है। L1 जो है मेरे पास 3 है, ये क्या है 2, इसका स्क्वायर 96 आवर A2 इज इक्वल टू 9 आवर 4। तो देखिए आगे क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 96 मल्टीप्लाई बाय 4 और 9A2, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू A2। तो क्या करोगे 96 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 96 को 96 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आएगा मेरे पास 42. A2 आएगा 42.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालना है V1 निकालना है, तो रेशो वॉल्यूम की लगेगी V2 इज इक्वल टू L1 आवर L2 का होल क्यूब। V1 निकालना है, V2 मेरे पास 240 है, L1 मेरे पास 3 है और ये कितना है मेरे पास 2, इसका क्या आ गया होल क्यूब। V1 निकालना है, 3 का आ गया 27, 2 का 8, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको काटोगे 30 आ गया। V1 इज इक्वल टू 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू सिमिलर सिलिंड्रिकल वाटर टैंक इज। क्वेश्चन नंबर 6 L1 रेशियो L2 दी है उसने 5:3। इसका मतलब है जो लार्जर टैंक है उसकी लेंथ 5 है और जो स्मॉलर है उसकी कितनी है 3। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज 250, लार्जर L1 है तो A1 भी क्या होगा, लार्जर का एरिया भी क्या होगा A1 होगा 250 मीटर स्क्वायर और A2 स्मॉलर का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नीचे देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक L2 है तो उसका वॉल्यूम V2 होगा, कितना है 270 क्यूबिक मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, V1 जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, पहले हम लोग क्या निकालते हैं A2, उसके लिए एरिया की रेशियो लगाऊंगा L1 आवर L2 का होल स्क्वायर। A1 मेरे पास है 250, A2 L1 मेरे पास 5 और ये कितना है 3, इसका स्क्वायर 250 आवर A2 इज इक्वल टू ये आ गया 25, ये आ गया 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा, क्या आएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय A2 निकालना है मैंने, 250 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसको इससे डिवाइड किया, 10 आया, 10 को 9 से किया तो क्या आया 90 मीटर। अब हमने क्या निकालना है V1, तो क्या लूंगा V1 आवर V2 इज इक्वल टू L1 आवर L2 का होल क्यूब। V1 निकालना है, V2 मेरे पास 270 है
इज इक्वल टू L1 मेरे पास कितना है 5, ये कितना है 3, इसका होल क्यूब। तो क्या आएगा मेरे पास V1 निकालना है, 5 आ गया 125, ये आ गया 27 मल्टीप्लाई 270, इसके साथ इसको करोगे क्या आ गया 10, तो V1 आ गया 1250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मेरा बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामिल नासिर हो। थैंक यू।